स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास रहा। भोपाल के डीबी मॉल में सामूहिक नमाज पढ़े जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मॉल में नमाज रोकने की मांग के साथ ही ये भी कहा कि अगर नमाज नहीं रोकी गई तो मॉल के मेन गेट में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। भोपाल के डीबी मॉल में सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। जब मॉल में नमाज पढ़ी जा रही थी तब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता साफ साफ कह रहे हैं कि अगर नमाज नहीं रोकी गई तो मॉल के मेन गेट पर बड़े स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। अगर वो नमाज कर सकते हैं, आगे से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी परमानेंट वहाँ और बड़े स्तर पे बजरंग दल भोपाल डीबी मॉल के मेन गेट पे हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता MP नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले को लेकर नाराजगी जताई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने मॉल प्रबंधन को मॉल के अंदर धार्मिक गतिविधियां नहीं हो इसका ध्यान रखने को कहा। हंगामा मचने के बाद संस्कृति बचाओ मंच भी मैदान में आ गया है। शिक्षा के मंदिर स्कूलों में इस प्रकार का कार्यक्रम ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अगर नमाज पढ़ोगे तो हम सुंदरकांड करेंगे, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के लुलु मॉल में भी इस तरह का मामला सामने आया था। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट को लेकर दो नेताओं की बातचीत का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ही नेता निकाय चुनाव में टिकट को लेकर खरीद फरोख्त करते सुनाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट को लेकर दो नेताओं की बातचीत का ऑडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में दो नेता टिकट को लेकर खरीद फरोख्त करते हुए 5 लाख रुपए की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो को नरेंद्र सलूजा ने वायरल किया है। देर मेरे लड़ रहा है, मैंने चेक बैक तो भेज दो, अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पैसे। 5 लाख रुपए 70 टिकट है, 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ज्यादा है। नहीं दे देंगे तुम्हारी कसम। अरे क्या करना है तुम्हें यार, तुम तो 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हो, कब कर रहे हो, कितने कर रहे हो, वो झगड़ा करते हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी से फेक बताते हुए SP से शिकायत की है। कमलनाथ जी के मीडिया समन्वयक ने एक ऑडियो वायरल किया है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के बीच टिकट को लेकर किसी सौदेबाजी की बातचीत है। वो ऑडियो पूरी तरह फर्जी है, फेक है। कांग्रेस पहले भी निकाय चुनाव में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुकी है और अब ऑडियो वायरल कर बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर रही है। सीएम शिवराज ने इंदौर में रोजगार दिवस कार्यक्रम के तहत 466 करोड़ रुपए की सहायता राशि आवंटित की। तो वहीं कांग्रेस ने इस मौके पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर प्रदर्शन की भी कोशिश की। 2023 चुनाव से पहले दोनों ही दल रोजगार का मुद्दा उठाकर युवाओं को अपने पक्ष में करने की होड़ में हैं। सीएम शिवराज ने इंदौर में रोजगार दिवस कार्यक्रम में 75,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए 466 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई। इस दौरान MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा MP देश का ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। सीएम ने इस मौके पर मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। यहाँ खिलौना क्लस्टर का भूमि पूजन हुआ इंदौर, जहाँ MSME की छोटी छोटी इकाइयाँ आएंगी। अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हर महीने 2.5 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। इधर रोजगार दिवस के दिन इंदौर में कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं की डिग्री का विसर्जन करने की रणनीति के तहत प्रदर्शन किया, लेकिन मणिक बाग स्थित युवा कांग्रेस के कार्यालय पर ही कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर प्रदर्शन करने से रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 में सत्ता हासिल की थी इन्हें रोजगार देने के लिए। वैसे आपको मालूम है ही, ये कुछ भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा 2023 के चुनाव में बड़ा विषय होने जा रहा है, लिहाजा दोनों दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और चंबल अंचल में बाढ़ के नुकसान का हवाई सर्वे किया और साथ मौजूद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से नुकसान के आंकलन की शुरुआत करने की अपील की। इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया का वर्चस्व ग्वालियर चंबल में खत्म हो रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वे करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुर पहुंचे और पीड़ित किसानों से मुलाकात की। सिंधिया ने कहा कि जल्द ही बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि सीएम शिवराज भी किसानों के हुए नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से कहा कि वो प्रशासन को निर्देशित करें कि किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन आज से ही शुरू कर दिया जाए। संकट के समय में सभी क्षेत्र की जनता की हौसला अफजाई करना, ये आश्वासन देना कि प्रदेश सरकार जितना भी हो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर गोविंद सिंह ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया का वर्चस्व ग्वालियर चंबल में खत्म हो रहा है। नगर निगमों के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव में तो ये स्पष्ट हो चुका है कि सिंधिया का इस क्षेत्र में कोई वर्चस्व नहीं है। 2023 चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में मिलने वाली बढ़त दोनों ही पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान कर देगी, लिहाजा दोनों ही दल इसे साधने में जुट गए हैं। एमपी के कई इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन विंध्य क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जो सूखे की मार झेल रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने पूरे रीवा संभाग को सूखाग्रस्त घोषित करने की भी मांग की, जिस पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में एक तरफ जहां ग्वालियर चंबल समेत कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, तो विंध्य क्षेत्र में कई इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं। रीवा संभाग के चारों जिलों में जरूरत से कम बारिश हुई है, जिससे अब सूखे जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम बारिश प्रदेश भर में सीधी में हुई है। इसके अलावा सिंगरौली, सतना में भी सामान्य से बेहद कम बारिश हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पूरे रीवा संभाग को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग राज्य सरकार से की है। आगे रीवा संभाग वहाँ सूखा है, सूखाग्रस्त भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा होनी चाहिए, वहाँ पर भी बात होनी चाहिए। ये भी एक सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो वहीं प्रदेश की कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है कांग्रेस को सकारात्मकता के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। एमपी में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। धार के कारम डैम के ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कई सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने भी हमला बोलते हुए ये कहा कि सरकार छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर बड़े आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। धार के कारम डैम में लीकेज का मामला गहराता जा रहा है। सरकार ने 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का संदेश दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। गोविंद सिंह का आरोप है कि ठेकेदार अशोक भारद्वाज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दोस्त हैं, इसीलिए सरकार करोड़ों रुपए के घोटाले छिपा रही है। घोटाले करने वाला निर्माण एजेंसी का मालिक वो उनका मित्र है, तो शिवराज सिंह जी को अपनी सरकार बचाना है। इधर सरकार के मंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कि जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई हुई है। अब इसमें भी वो कह रहे हैं बड़ा कौन और छोटा कौन। एजेंसियां थी, उनको ब्लैक लिस्ट किया, 8 इंजीनियरों को कल निलंबित कर दिया। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर सरकार बड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार जांच समिति बनाकर लीपापोती करने की कोशिश में है। फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कई सवाल उठाए और सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार 60,000 बच्चों के भविष्य के साथ न खेले। एमपी के फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार से सवाल पूछा है कि उन्होंने इन नर्सिंग कॉलेज को मान्यता किस आधार पर दी है। लोकायुक्त ने भी इस घोटाले की जांच की, लेकिन उनकी रिपोर्ट सालों बाद भी सार्वजनिक नहीं हुई। अमिताभ अग्निहोत्री का आरोप है कि इस मामले में बीजेपी सरकार के मंत्री और पदाधिकारी भी दोषी हैं। नर्सिंग कॉलेज पूरे प्रदेश में कुपोषमुक्त की तरह उगाए हैं। माननीय लोकायुक्त ने जांच की, क्या कार्रवाई हुई आज तक पता नहीं चला। इसके बारे में पूरी जानकारी श्वेत पत्र जारी करें। घोटाले की शुरुआत अभी से नहीं हुई, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी 2004-05 में इस घोटाले की शुरुआत हो गई। जबकि बीजेपी ने मामले को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। व्यवस्थाएं कुछ गलत हैं, हम ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया? यदि नर्सिंग कॉलेज
के परमिशन खत्म की, जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज थे, और उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के कॉलेज थे। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार 60,000 बच्चों के भविष्य के साथ न खेले, दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए। और अब बात एक सनसनीखेज मामले की। विदिशा में खेत से एक 8 साल के मासूम की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा जिले के मोहनखेड़ी गांव के खेत में एक 8 साल के मासूम की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल 8 दिन पहले मासूम लापता हो गया था, जिसकी लाश आज खेत में मिली, जिसे दफन कर दिया गया था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सिरोंज गुना हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि मासूम को मोबाइल के चक्कर में गांव के लोगों ने ही मारकर दफना दिया। परिजनों की मांग है कि दोषियों को फांसी दी जाए और उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाए। हमारी मांग प्रशासन से यही है कि उक्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा तथा फांसी और उनके मकानों पर बुलडोजर तत्काल आज ही उपलब्ध कराया जाए और उनको धराशायी किया जाए। पूरे मामले में एसडीएम ने बताया कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है। तो वो बॉडी मिल गई है, जो उसके जो भी आरोपीगण थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुख रीवा का, जहां घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के बाद इलाके के ग्रामीण पीड़ित युवक को खाट पर लादकर नदी पार करने को मजबूर हो गए। खाट पर लदे सिस्टम की तस्वीर ने मूलभूत सुविधाओं के दावों की कलाई खोल दी है। रीवा जिले के सिमरिया तहसील के मजगवा गांव से सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। युवक को जहरीला कीड़ा काटने के बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन सड़क के ऊपर से नाले का पानी बहने के चलते घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण पीड़ित युवक को खाट में लिटाकर अस्पताल ले जाने लगे और इस दौरान उफनाते नाले को पार कर पीड़ित युवक को एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। पुलिया का आप हालत देख रहे हैं तो ये हर वर्षा के टाइम पर ऐसा ही ये बहाव रहता है। यहाँ से लोगों का आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हादसा भी बहुत सारे हो चुके हैं। वीडियो प्रकाश में आया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो भी बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो कर लें, और यदि इन सब परिस्थितियों के लिए कोई व्यक्ति दोषी तो उसके खिलाफ भी हमारी टीम सजग है। ग्रामीण इलाकों में शासन और प्रशासन मूलभूत सुविधाओं के लाख दावे करे, लेकिन ये तस्वीर उन सारे दावों की कलई खोल देती है। एमपी में स्कूली बच्चों के बैग के वजन को कम करने को लेकर चलाया जा रहा अभियान अब रंग दिखा रहा है। कई स्कूलों ने इसके लिए रैक की व्यवस्था की है, तो वहीं कई स्कूल सप्ताह में 1 दिन बैग फ्री डे करने पर भी विचार कर रहे हैं। भोपाल समेत पूरे एमपी में स्कूली बच्चों के बैग्स के वजन को कम करने को लेकर चलाए जा रहे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अभियान का असर अब दिखने लगा है। कई स्कूलों ने बैग्स रखने के लिए रैक की व्यवस्था कर ली है और कई स्कूल 1 दिन बैग फ्री डे पर विचार कर रहे हैं। वहीं अब तक जिन स्कूलों ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया है, वहां तीसरे चरण में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिससे वो स्कूल भी बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए इसकी व्यवस्था करें। स्कूलों में विजिट करने गए हैं तो काफ़ी वजन वस्तुओं में हमको मिला है, क्योंकि हम तौल कांटा लेके गए हैं। और उसके बाद हमने गाइडलाइन भी जारी की है डीओ के माध्यम से। जानकारी दे रहे हैं कि काफ़ी स्कूलों ने अपना जो है वो शुरू कर दिया है बैग वस्तुओं का वजन कम करना। कुछ एक रैक बना रहे हैं, कुछ ने अपना शनिवार के दिन बैगलेस सिस्टम कर दिया। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों के बैग्स के वजन को कम करने के लिए आयोग ने प्रदेश के कई स्कूलों में जाकर औचक निरीक्षण किया और गाइडलाइन भी जारी की थी।